हिंद क्लास 12 के बच्चों का इस लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल के प्रॉब्लम को बना रहे हैं। तो आपके बुक RS अग्रवाल से टेंजेंट और नॉर्मल में जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का प्रॉब्लम हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके थे और उसी बुक यानी RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर लास्ट तक का प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह का पढ़ाई ये लगता है, आपको समझ में आता है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल में जो एक्सरसाइज आपका RS अग्रवाल बुक में दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का डिस्कस करेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम हम लोग नोटबुक में भी देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम हम बोर्ड पर भी देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ ये 3 क्वेश्चन है आपका। तो RS अग्रवाल बुक में आप देखेंगे तो यह क्वेश्चन नंबर 13 है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 27 और तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो टेंजेंट और नॉर्मल में ध्यान रखने वाली जो बात होती है कि कोई भी आपका फंक्शन दिया रहेगा और इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या देता है, एक स्लोप का एक्सप्रेशन देता है। अब यह स्लोप आपको किस पॉइंट पर निकालना है, यह स्लोप आपको किस पॉइंट पर निकालना है। जैसे मान लीजिए कि यह AB कोई पॉइंट है, ये x1 y1 कोई पॉइंट है, ये आपका PQ पॉइंट है। तो इस तरह से इस कर्व पर जो है आपका पॉइंट्स दिया गया है। तो क्या होता है कि अगर हमको AB पर निकालना है इसके टेंजेंट का स्लोप, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, AB को रख देते हैं, AB पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमको निकालना है x1 y1 पर टेंजेंट का स्लोप तो क्या करते हैं, इसमें जो है x1 y1 रख देते हैं, dy/dx में x1 और y1 रख देते हैं और ये हम निकाल लेते हैं x1 पर स्लोप। x1 पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा, इसको निकाल लेते हैं। अब यदि हमको PQ पॉइंट पर निकालना है तो उसी तरह से PQ को हम लोग इसमें रख देते हैं। तो इस तरह से ये जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना यहाँ पर उचित समझा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ हालांकि क्वेश्चन आप लोग को 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें चलिए हम लोग लास्ट से ही शुरू करते हैं। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो ऑर्थोगोनली का मतलब होता है कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहा है। अगर जहाँ पे वो दोनों आपका कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका ये कर्व है और यह जो है आपका ये दूसरा कर्व है, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो इसका मतलब जहाँ भी कट कर रहा है वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और उस टेंजेंट के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है। तो हम कहेंगे ऑर्थोगोनल। दोनों टेंजेंट जो है आपका T1 और यह T2 जो है ऑर्थोगोनल है। तो यह जो आपका पहला कर्व है, पहला कर्व को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे तो हमको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। और किसी खास पॉइंट पर, तो खास पॉइंट जो है मान लिया जाए AB ऐसा पॉइंट है जहां पर यह दोनों कर्व एक दूसरे को कट करती है और उस पॉइंट पर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सब काम तो वही करना है, डिफरेंशिएट इसको भी करना है और इसको भी करना है। तो आइए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि यह आपका x³ - 3xy² + 2 = 0 है। ये आपका डिफरेंशिएशन 3x² - 3x को कांस्टेंट रख दिए, y को डिफरेंशिएट किए तो 2y/dx मिलता है। फिर 3y² को हम कांस्टेंट रख दिए, x का डिफरेंशिएशन 1 मिलता है।
2 का डिफ्रेंशिएशन 0 मिलता है। इस तरह से ये आपका 0 हो जाता है। अब देखा जाए कि यह 3x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 3 2 जा 6 एक्स वाई और dy बाय dx मिल जाता है। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, देखिए आपका हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर बाय 6xy। अब इसमें आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 6 इंटू एक्स वाई हो जाता है। 3 2 जा 6, ये आपको मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2xy मिल जाता है। ये स्लोप मिल जाता है, किसका स्लोप मिल जाता है? यह पहले कर्व का, ये जो पहला कर्व है जिसका स्लोप हम लोग m1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको m1 मिल गया। अब हम लोग दूसरा फंक्शन लेते हैं और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चलिए इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ, चाहे तो आप अपनी कॉपी में बना लेंगे इस फिगर को। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा जाए तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx आता है। अगर 3y को कांस्टेंट रखते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है 2x आता है। फिर y का क्यूब है तो माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसमें देखा जाए dy बाय dx हम कॉमन ले सकते हैं इससे और इससे, तो यह आपका 3x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, और इसको राइट साइड में अगर ले जाते हैं तो माइनस 6xy हो जाता है। तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस 6xy बाय 3 इंटू 3 कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 2 जा 6 यानी कि माइनस 2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आता है। तो यह जो स्लोप आता है आपका m2 आता है। अब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट आप निकाल के देख लीजिए। ये m1 इंटू m2 है, तो m1 का जो वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2xy है, और उसके बाद m2 का जो वैल्यू है तो माइनस 2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। यहाँ पर ये चीज़ कट गया, यह चीज़ भी कट गया, यह भी कट गया, तो आपको मिला क्या? -1 मिला। तो -1 क्या बताता है कि दोनों टेंजेंट का जो स्लोप है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी उसके स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 निकला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रही है। तो यहाँ पर देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि सो दैट द कर्व दिस एंड दिस, ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे को टच करती है। तो एक दूसरे को टच करती है, तो अब देखिए इसका सिचुएशन क्या होगा कि यह आपका यह जो कर्व है एक्स वाई, ये आपका एक कर्व है एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरा जो कर्व है आपका इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। दोनों एक दूसरे को टच करती है। जब ये टच करती है तो टचिंग पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर हम दोनों का टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों का टेंजेंट कॉमन हो जाएगा। अब दोनों का टेंजेंट जब कॉमन हो गया तो इसका स्लोप भी सेम हो जाएगा। तो इस चीज़ को तो हम लोग जान रहे हैं। अगर हम ये दिखाने में कामयाब हो जाएं कि इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक दूसरे को टच करती है। तो मान लिया जाए कि वह खास पॉइंट ए बी है या x1 y1 है, x1 y1 है, क्योंकि a ऑलरेडी यहाँ आया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं x1 y1 है जिस पर दोनों का टेंजेंट खींचा गया है। अब इसका स्लोप हम लोग निकालते हैं एक्स वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो गया माइनस वाई बाई एक्स, और इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है x1 y1 पर क्या हो जाएगा? माइनस y1 बाय x1 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर है, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स
इक्वल टू 0, चूँकि 2a का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो dy/dx जब निकालेंगे आप तो -2x/-2y आएगा, +2y आएगा, जिसको -x/y आप लोग लिख सकते हैं। तो अगर इसका स्लोप हम x1 y1 पर निकालें, कहाँ पर x1 और y1 पर निकालें, तो -x1/ यह y1 हो जाता है आपका। तो ये स्लोप मिल गया और ये स्लोप मिल गया। अब इस दोनों का प्रोडक्ट इस माफ करेंगे, अगर इस दोनों का वैल्यू इक्वल होगा तभी हम कह सकते हैं कि टच कर रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि x1 और y1 का वैल्यू ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? इस दोनों फंक्शन की मदद से। तो अब हमारा जो अगला टारगेट है ना, क्या कि इस दोनों के वैल्यू को ज्ञात करना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इसके लिए। क्योंकि x y इक्वल टू a का स्क्वायर है तो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a पर पावर 4 लिख सकते हैं। दोनों बड़ा तरफ स्क्वायरिंग कर देने से हमको इतना मिलता है। अब देखिए यहाँ से अगर y स्क्वायर का वैल्यू आप देखें तो 2a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होता है। तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर जो है 2a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू a पर पावर 4। ये आपका हो गया 2a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x पे पावर 4। a इस 4 पर को इधर लेते आइए तो माइनस a पर पावर 4 इक्वल टू 0। तो ये बताएगा कि x माइनस a का होल स्क्वायर जो है 0 के बराबर हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू a हो गया आपका, x इक्वल टू a हो गया। जब x इक्वल टू a हो गया तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y जो है आपका यह a स्क्वायर बाय x है ना, a स्क्वायर बाय x है। तो a स्क्वायर बाय a करेंगे तो यह a निकलता है। यानी x1 y1 का जो वैल्यू हमारा निकला, a निकला और a निकला। x का भी वैल्यू a निकला, y का भी वैल्यू हमारा a ही निकला। जब दोनों वैल्यू सेम ही है तो इसका स्लोप आप देख लीजिए, ये आपका m1 है तो m1 इक्वल टू माइनस a बाय a इक्वल टू -1 निकलता है। और यह m2 जो है आपका है ना, ये m2 जो है, ये m2 जो निकल जाता है माइनस a बाय a इक्वल टू -1 निकलता है। तो दोनों स्लोप अगर बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हैंस द गिवन कर्व्स टच टू ईच अदर। अंत में यह लिख देना है आपको। उम्मीद करते हैं कि यह प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये आपका कर्व दिया गया है y इक्वल टू सेक 4x माइनस 10 4x और एट x इक्वल टू π/3 पर निकालना है। तो dy/dx कीजिए इसको, तो 4 सेक क्यूब x माइनस 4 सेक क्यूब x हो जाएगा। फिर सेक x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है सेक x इंटू 10x होता है। अब फिर 10 पर पावर 4x है तो 410 क्यूब x हो जाएगा। अब फिर 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। इसमें हम लोग 4 सेक स्क्वायर x और 10x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर x बच गया है ना, 2 निकल चुका है और 2 इसके अंदर बच गया। 10x तो निकल ही गया है बाहर और यहाँ पर आपका माइनस 10 स्क्वायर x बच गया। अब याद कीजिए कि सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 4 सेक स्क्वायर x इंटू 10x लिख देंगे। अब इसका जो वैल्यू आपको निकालना है, इसका जो वैल्यू निकालना है आपको कितने पर, dy/dx का वैल्यू निकालना है x इक्वल टू π/3 पर। तो ये आपका 4 इंटू सेक स्क्वायर π/3 इंटू 10 π/3। तो ये हो जाएगा 4 इंटू सेक π/3 का वैल्यू 2 होता है तो 2 का स्क्वायर
और 10π/3 का वैल्यू √3 होता है, तो यह 16√3 आपको मिल गया, इसका स्लोप, इस खास पॉइंट पर स्लोप मिल गया। अब एक चीज़ तो है, x का वैल्यू आपका दिया गया है π/3, लेकिन हमको y का भी वैल्यू तो चाहिए, तभी ना हमारा पॉइंट कंप्लीट होगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लेते हैं y = sec4x है माइनस tan 4x दिया गया है, तो y = sec4π/3 माइनस tan पर पावर 4π/3। तो sec π/3 का जो वैल्यू होता है 2 होता है, 2 का क्यूब 2 पर पावर 4 माइनस √3 पर पावर 4। तो इस तरह से आपका 16 माइनस 9 = निकल जाता है आपका 7। तो पॉइंट जो है x1 y1 जिस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वह आपका हो गया, एक हो गया आपका π/3 और दूसरा हो गया आपका 7। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट को भी निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 बाय x माइनस x1 = होता है स्लोप, यानी dy/dx का जो वैल्यू है वह किस पर, x = π/3 पर। तो y1 का वैल्यू देख लीजिए, y1 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ हम लोग क्या किए, 7 रख दिए, यहाँ पर π/3 रख दिए, और ये जो वैल्यू आपका निकला हुआ है, ये देख लीजिए, यह वैल्यू जो निकला हुआ है 16√3 निकला हुआ है, तो 16√3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 7 = 16√3x माइनस 16√3/3 हो जाएगा। अब 3 से हम लोग इस सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 3 डिनोमिनेटर से हट जाए, तो 3y हो जाएगा आपका, 7 3 21 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा, 48 √3x हो जाएगा, क्लियर है, 48√3। उसके बाद यहाँ पर माइनस 16√3x हो जाएगा। तो यही चीज़ को आप लेफ्ट साइड अगर ले आते हैं तो आपको मिल जाता है कि 3y माइनस 48√3x मिल जाता है, और फिर माइनस 16√3x लिखिए, और फिर माइनस 21 = 0। ये प्लस 16√3 चूँकि उधर से इधर आ रहा है तो प्लस में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और यही संभवतः हमारा आंसर भी है। थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पे पाई है आपका, है ना, ये देखिए पाई है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई को लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो भी आपका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, इस सारे प्रॉब्लम को हम लोग, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है √x + √y = a एट a²/4 तो इस पॉइंट पर आपको निकालना है। तो जिस तरह से ये सारे प्रॉब्लम आपका बने हैं उसी तरह से 11 नंबर भी बनता है, लेकिन देखिए 11 नंबर को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, √x + √y = a दिया गया है, और किस पॉइंट पर आपको निकालना है, a²/4 और a²/4 पर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, और √y का भी डिफरेंशिएशन 1/2√y हो जाएगा। चूँकि y जो है फंक्शन ऑफ x है, तो इसीलिए y के लिए हम dy/dx लिखेंगे, इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब देखा जाए 1/2√y इंटू dy/dx को आप लिख सकते हैं -1/2√x लिख सकते हैं, इसको हमने राइट साइड ले गया। अब देखा जाए कि dy/dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं -2√y/2√x लिख सकते हैं। 2 कैंसिल होने से -√y/2
x मिलता है आपको। अब यह जो आपका स्लोप है, यह स्लोप आपको निकालना है किस पॉइंट पर, a²/4 पर, a²/4 पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a²/4 और a²/4, तो ये कट के √1 हो जाता है, जिसका वैल्यू आपका हो जाएगा सिर्फ 1 ही हो जाएगा। अब ये हमारा स्लोप निकल गया। अब इस स्लोप के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू dy/dx का वैल्यू जो है a²/4 पर, a²/4 पर। तो ये आपका हो जाता है y माइनस, और यह जो पॉइंट होता है आपका x1 y1, चूँकि यहाँ दिया गया पॉइंट जो है हमारा x1 y1 हम मानते हुए चले आ रहे हैं, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ये a²/4 और x माइनस a²/4 लिखेंगे इसको, इक्वल टू, अब इसका जो वैल्यू है देखिए ये आपको -1 मिला हुआ है, यहाँ माइनस डाल दीजिए। तो इस तरह से y माइनस a²/4 इक्वल टू -x प्लस a²/4। इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू इधर ले आते हैं, अब फिर -2a² हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो इतना आएगा 2 2 जब 4। तो इस तरह से हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाता है x प्लस वाई माइनस a²/2 इक्वल टू 0, ये मिल जाता है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू a²/2 लिख सकते हैं। अब 2 को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, तो यह 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू a² हो जाता है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाता है। तो सिर्फ हमको यहाँ पर टेंजेंट ही निकालना था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपका इक्वेशन दिया गया है, देख सकते हैं कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट का ही इक्वेशन निकालना है, इसमें नॉर्मल का इक्वेशन नहीं निकालना है। हाइपरबोला दिया गया है और ये पॉइंट x1 y1 दिया गया है और इस पर टेंजेंट का इक्वेशन ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो जैसा कि इक्वेशन हमारा है x² प्लस माइनस 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 y² इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएशन में इस तरह के फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करने के लिए सीख चुके हैं। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से डिफरेंशिएशन के लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x/a² माइनस 2y/b² और y जो है फंक्शन ऑफ x है तो dy/dx इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें dy/dx का वैल्यू हम निकालते हैं, हालांकि यह आपका 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो -2x/a², इसको हम राइट साइड ले आए। अब फिर इस पूरे को उठा के हम राइट साइड ले जाएंगे तो b²/2y, ये बेस के साथ चले आता है। 2 इसका कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो xb² और y_a², ये हमारा निकल गया, इसका स्लोप निकल गया। अब यह स्लोप हमको कहाँ पे चाहिए भैया, तो यह स्लोप चाहिए x1 और y1 पर चाहिए, ये पॉइंट पर चाहिए। तो ये हो गया x1b² और y1a² हो गया, ये आपका स्लोप मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम लोग अब डायरेक्ट लिखें, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू x1a² और y1b² और y1a²। तो अब देखा जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, और यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं y इंटू y1a² y1 का स्क्वायर a² इक्वल टू x1 b² माइनस
x1 का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो y1 a का स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, x1 b का स्क्वायर इक्वल टू, ये राइट साइड में गया तो y1 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर b का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको भी a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड किए, इसको भी a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड किए, इसको भी a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड किए, इसको भी a स्क्वायर b स्क्वायर से हम डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलता है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, अभी कुछ देर पहले नहीं दिख रहा था ये। तो यहाँ a स्क्वायर कर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, इसमें a स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर b स्क्वायर कैंसिल। तो y1 बाय b का स्क्वायर माइनस x1 बाय a का स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखिए तो y1 का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर लिख सकते हैं और x1 का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं हम लोग, इसमें माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x1 बाय a का स्क्वायर माइनस y1 बाय b का स्क्वायर। अब फिर इसके बाद x1 का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर। तो ये जो टर्म है आपका, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो आपका इक्वेशन है हाइपरबोला का है, और हाइपरबोला में ये सिचुएशन में हमारा 1 होता है। अगर ये चीज़ तो आपका x1 पॉइंट से होकर गुजर रही हो, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम लोग पॉइंट x1 y1 को डाल के लिख सकते हैं। इसीलिए इसके बदले में हम लोग क्या लिख देते हैं, अंतिम में 1 लिख देते हैं। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो 13 में भी आपको क्या करना है, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देना है और इस पॉइंट को रखकर टेंजेंट का इक्वेशन आपको निकाल देना है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है बहुत आसान है। उसके बाद 14 नंबर जो है आपका ये फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन को आप पिछले वीडियो में भी डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3h में जो यह आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, सेम यही चीज़ आपका यहाँ भी दिया गया है, यही चीज़ यहाँ भी दिया गया है। तो इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालने का। स्लोप अगर निकाल लेंगे तो टेंजेंट के इक्वेशन में बड़ी आसानी से रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तो है बहुत आसान, लेकिन समझने वाली बात है यहाँ, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस at the point x equal to 2 and the x equal to minus 2 are parallel। तो 2 पर और यह -2 पर दो जगह हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं और दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है। तो दोनों टेंजेंट का हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। अगर स्लोप दोनों का इक्वल आता है तो हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं। जैसे देखिए बड़ी आसान यह प्रॉब्लम है। 15 नंबर में आपका यह फंक्शन जो दिया गया है y इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 4 दिया गया है। तो dy बाई dx अगर आप निकालते हैं तो 2 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 0 हो जाता है। तो dy बाई dx इक्वल टू 6x का स्क्वायर आता है। अब हमको स्लोप निकाल लेना है पहले टेंजेंट के लिए जो कि x इक्वल टू 2 पर है। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 24 होता है। और दूसरे के लिए जो हम लोग स्लोप निकालेंगे x इक्वल टू -2 पे निकालेंगे। तो -2 पे जब हम लोग निकालते हैं तो 6 इंटू -2 का स्क्वायर जो कि 24 ही होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला स्लोप और दूसरा स्लोप दोनों जो हैं आपका बराबर है। तो m1 इक्वल टू m2 है। तो देयरफॉर हियर m1 इक्वल टू m2, देयरफॉर टेंजेंट्स आर पैरेलल।
टेंजेंट्स आर पैरेलल एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा प्रॉब्लम आप लोग को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो यहाँ पर ये आपका फंक्शन दिया गया है 16 नंबर में, एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, इस तरह से दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि यह जो लाइन है आपका, एक लाइन है, जैसे ये लाइन आपका दिया गया है y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके बाद ये आपका कर्व दिया गया है इस तरह से, यही समझ लीजिए ये कर्व आपका दिया गया है। इस पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस खास पॉइंट पर, तो देखते हैं कि इस लाइन के यह पैरेलल हो जाता है। तो अगर यह पैरेलल है तो इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा और इसका जो स्लोप होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख कर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो है आपका हो गया y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया गया है, तो y इक्वल टू 4x माइनस 5 हो गया। स्लोप इसका हो जाएगा आपका 4, जिसको हम लोग m2 लेते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं लेट m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप है, और ये दोनों लाइन आपका पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू m2, यानी कि m1 का जो वैल्यू हो जाएगा वह आपका 4 हो जाएगा। अब आपको यह इक्वेशन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, तो 2x, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 निकलता है। तो इससे डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा आपका -2x बाय 3 हो जाएगा। और ये चीज़ जो है यह भी आपका स्लोप ही है। ये स्लोप किसके बराबर है, आपका टेंजेंट के स्लोप के बराबर है, यानी कि इक्वल टू 4। तो इस तरह से x का जो वैल्यू निकल गया आपका 12/2 माइनस 12/2 यानी कि -6। तो ये जो खास पॉइंट है आपका, इसमें x कोऑर्डिनेट जो है -6 है, ये -6 आपका x कोऑर्डिनेट निकल गया। और इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो -6 निकल गया, तो y कोऑर्डिनेट भी हमको निकालना पड़ेगा। तो फिर अगेन इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3 है, तो -6 का स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, तो 3y इक्वल टू 3 माइनस 36 इक्वल टू ये आपका -33 हो जाता है। तो y इक्वल टू -11 निकल जाता है, यानी कि यह पॉइंट जो है आपको मिल गया -11 मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, तो वो खास पॉइंट आपका यही है, तो +11 हो जाएगा। x माइनस x1 लिखते हैं, तो ये आपका -6 है, तो ये +6 हो जाएगा, इक्वल टू इसका स्लोप जो है 4 है, तो इक्वल टू 4। तो इस तरह से y प्लस 11 इक्वल टू 4x प्लस 24, और यह y माइनस 4x और इसके बाद इक्वल टू 24 माइनस 11 लिख सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा 13। इसलिए यह जो इक्वेशन है आपका 4x माइनस को प्लस कर दिए, तो ये प्लस को जो है माइनस कर देना होगा, और यह 13 जो है -13 हो जाएगा।
अब इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलता है। और इस प्रॉब्लम को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो अगेन वॉच करें इसको, है ना, वॉच अगेन, फिर से इसको देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, इस पर ज़्यादा गहराई से विचार कीजिएगा तो आपको समझ में यह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व इज द टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो किस पॉइंट पर कर्व का जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो भी आपका कर्व दिया गया है और उस कर्व में वह एक खास पॉइंट आपको मिलेगा जिस टेंजेंट खींचने के लिए, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पिछले वीडियो में बताए थे हम लोग कि अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो स्लोप क्या होता है, डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू 0 हो जाता है अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो इसमें डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। क्लियर है, इस चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो है फंक्शन क्या दिया गया है, y इक्वल टू, माफ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लें तो 2y यहाँ से माइनस 4 इक्वल टू, इसको आप राइट साइड में लेके चले जाइए तो 2 माइनस 2x हो जाता है। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो गया यह 2 माइनस 2x बाय 2y माइनस 4, ये चीज़ हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, डी एक्स बाई डी वाई, इसको हम लोग उल्टा कर दिए तो 2y माइनस 4 बाय 2 माइनस 2x लिख सकते हैं इसको। और इस कंडीशन में अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो dx बाई डी वाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये वैल्यू आपका 0 हो गया। इस तरह से 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y का जो वैल्यू हो गया 4 बाई 2 इक्वल टू 2 आपका निकल गया। जब y का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू आपका निकालना आसान है, इसमें से हम y का वैल्यू रखकर x का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, कहने का मतलब 4, y का वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2x माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। अब देखिए 4 2 जा 8 में 5 को माइनस कर दिए तो माइनस 3 बच जाता है। इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर आपको मिलता है x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे एक x का वैल्यू जो है 3 मिल जाता है और x का वैल्यू जो है एक माइनस 1 मिल जाता है। तो इस तरह से रिक्वायर्ड पॉइंट जो है आपको 2 मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपका 3 और 2, एक मिल जाएगा 3 और 2, एक मिल जाएगा माइनस 1 और 2, तो माइनस 1 और 2, यानी कि इस कर्व पर 2 ऐसा खास पॉइंट होगा जिस पर जो है टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो यह आपका y एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी है और 19 भी है, माफ करेंगे 18 है, सिर्फ 18 में x एक्सिस के पैरेलल कहा
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डी वाई बाय डी एक्स को जीरो करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स को जीरो के बराबर करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद जो है हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, ये आपका कर्व दिया गया है। ये कर्व को हम लिखते हैं, यह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है, ये कर्व दिया गया है। और कह रहा है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वह राइट एंगल्स बनाता है। तो चलिए 2 0 पर हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं और 3 0 पर भी टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट किए तो 2x माइनस 5 आ गया। अब डी वाई बाय डी एक्स का जो वैल्यू है यह 2 0 पर, तो 2 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू -1 होता है। अब फिर यही कर्व का स्लोप जो है 3 0 पर क्या होगा स्लोप, तो 2 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू ये आपका 1 निकलता है। अब याद कीजिए, अगर यह स्लोप m1 है किसी टेंजेंट का और यह स्लोप m2 है किसी टेंजेंट का, और वो दोनों जो है ऑर्थोगोनल है, मतलब कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर में हम लोग जान रहे हैं कि स्लोप का जो प्रोडक्ट है क्या होना चाहिए भैया, -1 आना चाहिए। तो देख रहे हैं सही में -1 आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा या राइट एंगल बनाता है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यह क्वेश्चन 20 नंबर, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन है तो इस पर वह कौन सा पॉइंट होगा। तो इसके पॉइंट को पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि टेंजेंट जो है हमारा पास हो रहा है ओरिजिन से। तो टेंजेंट जब पास हो रहा है ओरिजिन से, तो इसको, यह टेंजेंट का इक्वेशन है आपका x माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, और यह वैल्यू x1 और y1 पर। क्लियर है। तो चलिए इसको अभी शॉर्ट में हम लोग m लेके चलते हैं। तो जब यह जो टेंजेंट है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 20, पासेस थ्रू ओरिजिन से होकर यह गुजर रही है, तो निश्चित रूप से 0 0 जो है इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो 0 माइनस y1 बाय 0 माइनस x1 इक्वल टू m, यानी कि y1 बाय x1 इक्वल टू m हो जाता है। यह इक्वेशन आप 1 ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और यह y आपका इक्वेशन जो दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 दिया गया है। तो डी वाई बाय डी एक्स का जो वैल्यू हो गया आपका 2x प्लस 3 हो जाएगा, और यह डी वाई बाय डी एक्स का जो वैल्यू है आप x1 और y1 पर निकाल लीजिए। तो 2x1 प्लस 3 हो जाता है। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि यह चीज़ जो है यही m है, जो किसके बराबर है आपका m के बराबर है, और y1 बाय x1 इक्वल टू m के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 बाय x1 इक्वल टू 2x1 प्लस 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसी को y1 को हम लिख सकते हैं 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x लिख सकते हैं। तो इसके बाद इसे हम लोग, चलिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 मानकर इसको रोकते हैं
उसके बाद देखा जाए कि अगेन x1 और y1 जो है आपका लाइज ऑन द कर्व, कर्व पे भी लाइज करता है, इस कर्व पर लाइज करता है। तो इसको हम y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो अब देखा जाए कि यह y1 इतने के बराबर है और यह y1 इतने के बराबर है ना। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 4 हो गया आपका। इसमें 3x1 कट गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर -4। -4 तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि क्षमा करेंगे, यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम दिया गया है इसमें ये आपका प्लस दिया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर आपका x² प्लस 3x प्लस 4 दिया गया है, तो +4 कर दिए, तो यहाँ पर भी आपका +4 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका +4 हो जाएगा। तो +4 इस तरह से x1 जो हो गया आपका क्या मिल जाता है, √4 मिल जाता है। तो जिसके वैल्यू को हम लोग ±2 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से x का हमको 2 वैल्यू मिल जाता है, यह ±2 मिल जाता है। x1 का वैल्यू 1 होता है आपका +2 और x1 का एक वैल्यू आपको मिलता है -2। तो अब चलते हैं हम लोग y1 का वैल्यू निकालने के लिए। तो y1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से। तो y1 इक्वल टू 2x1 का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 × 2, तो इस तरह से 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 अब प्लस 3 × 2 = 6, तो यह आपका मिल जाता है 14। तो इस तरह से रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो जाएगा 2 और 14 हो जाएगा, यानी एक पॉइंट आपको मिलेगा 2 और 14, जिससे होकर यह टेंजेंट गुजरती है और यह जो टेंजेंट गुजरती है और ओरिजिन से भी होके गुजरती है। अब दूसरे कंडीशन में y1 का वैल्यू निकालना है, तो 2 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 करेंगे, तो यह तो आपका 8 ही हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर -6 जो कि आपको 2 देता है। तो इस तरह से अगला पॉइंट, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट मिलता है। अब ये दोनों पॉइंट की विशेषता सुनिए। ये दोनों पॉइंट जो है आपका एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 20 में जो दिया गया है आपका फंक्शन, इस फंक्शन पर एग्जिस्ट करता है और ये दोनों फंक्शन में एग्जिस्ट करता है। और उस दोनों पॉइंट से होकर हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट आपका इस ओरिजिन से होकर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे बढ़िया से। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देख सकते हैं, यह कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व दिया गया है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखिए x - 2y + 1 = 0, एक लाइन हम लिए x - 2y + 1 = 0 और यह जो लाइन के परपेंडिकुलर है ये आपका टेंजेंट, और यह टेंजेंट किस पर ड्रॉ किया गया है, इस कर्व पे ड्रॉ किया गया है। तो निश्चित रूप से इस कर्व पर एक पॉइंट AB होगा जिसको हम x1 y1 मानते हुए आ रहे हैं। अब थोड़ा सा परिवर्तन ला दिए, AB मान लिए, तो AB पर जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो याद कीजिए क्लास 11 में पढ़े थे कि 2 लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वह -1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो अब क्या किए कि इसको डिफरेंशिएट करके हमने स्लोप निकाला, x निकाला, -x निकलेगा। अब इसका वैल्यू AB पर, यानी x के जगह पे हम a रख देंगे तो -a इसका
स्लोप निकल गया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इसको हम सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका स्लोप निकालते हैं, जो कि निकलता है 1/2 निकलता है। स्लोप क्या निकलता है? 1/2। ये आपका m2 है, ये आपका m1 है। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर होना चाहिए। तो जब -1 के बराबर करते हैं तो a का वैल्यू हमको मिल जाता है 2 मिल जाता है। अब अगेन देखिए कि यह ए बी जो है इसी कर्व पे लाइज करता है, तो ए बी पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा निश्चित रूप से। तो जब यहाँ पर वैसी चीज़ को हम लिख देते हैं, ए बी लाइज ऑन द कर्व दिस, जब लाइज कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। और इससे हम लोग a का वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये 2b = 8, तो इसको सॉल्व जब करते हैं तो b का वैल्यू निकलता है आपका 2। तो इस तरह से हमारा पॉइंट जो है मिल जाता है 2 पॉइंट मिल जाता है। ये पॉइंट जो है आपका 2 मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना तो आसान ही है, y - y1/x - x1 = स्लोप। स्लोप जो कि हमारा -a निकला हुआ है। अब -a जो है आपका -2 के बराबर है। ये आप देख सकते हैं a का वैल्यू अगर 2 है तो -a का वैल्यू -2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए बड़ी सिंपल है यह आपका। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमारा 2x + y - 6 = 0 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट इन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होता है तो इसका स्लोप 0 के बराबर होता है। इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में ही बताया था। तो बड़ी सिंपल है, ये आपका कर्व दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करके हमने स्लोप निकाला क्या कि 4x - 6। अब इसका जो स्लोप है तो किसी खास पॉइंट पे हम निकालेंगे ना। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका कर्व है और यहाँ हमने टेंजेंट एक ड्रॉ किया है और ये टेंजेंट कहा गया है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये कोई ख़ास पॉइंट हमको लेना पड़ेगा। तो इस खास पॉइंट को हम ए बी मान लिए हैं, हालांकि x1 y1 हम लोग मानते आ रहे थे, तो इसको अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो अब ए बी पर अगर टेंजेंट हम निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप, तो 4a - 6 आता है आपका। तो यह 4a - 6 जो है निश्चित रूप से 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट है आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का स्लोप जो होता है वह 0 के बराबर होता है। तो यह 4a - 6 जो है 0 के बराबर हो गया। a का वैल्यू निकल गया 6/4, जिसको 3/2 कहेंगे। अब उसके बाद ए बी जो है इसी कर्व पर लाइज करता है, इसी कर्व पर स्थित है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब a और b का मान रख के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से b का जो वैल्यू है आपका -17/2 मिलता है। a का वैल्यू 3/2 हमने रख दिया है, a का वैल्यू 3/2 हमने रख दिया है, तो b का वैल्यू -17/2 मिलता है। इस तरह से रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो जाएगा आपका 3/2, ये 3/2 और -17/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 बहुत इजी है, इसको आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। ज़रा सा इसको समझ लीजिए कि यह 25 का फिगर हमने बनाया है। ये आपका कर्व दिया गया है और इस कर्व पर जो हमने ए बी पर टेंजेंट खींचा है, तो यह जो टेंजेंट है इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के पैरेलल है। तो इस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल लेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए आप लोग को याद होगा कि 1 - 0/4 - 3 करेंगे तो इसका हमको स्लोप मिल जाएगा 1। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका भी स्लोप मिल जाएगा 1। और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके ए बी का वैल्यू रखकर उसको 1 के बराबर करके हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड पॉइंट तक पहुंच सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद से बना लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो 26 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है एक कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक दूसरा कर्व एक्स वाई इक्वल टू के, कट एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती है अगर 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हो। यानी कि अगर राइट एंगल पर कट करता है तो ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व है और एक्स वाई इक्वल टू के एक कर्व है। तो अब देखिए ये दोनों जो कर्व है आपका कट कर रहा है राइट एंगल पर। तो यानी कि इस पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे और इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस दोनों का टेंजेंट कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसमें जो है कोई भी पॉइंट तो होगा ही ना, आपका x1 और y1 कोई पॉइंट होगा जहाँ पर यह ऑर्थोगोनल है, यानी राइट एंगल पर कट रहा है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसको सॉल्व करके हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो 1 इक्वल टू 2y dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 बाय 2y, और इसका जो स्लोप हमको निकालना है किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पर। तो 1 बाय 2y1 इसका स्लोप हो गया, जिसको हम लोग मान लेते हैं m1 मान लेते हैं। अब इस पे चलते हैं। तो ये x को कांस्टेंट रखें dy बाय dx, प्लस y को कांस्टेंट रखें, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इक्वल टू 0। इस तरह से dy बाय dx जो है माइनस y बाय x निकल जाता है। और इसका जो स्लोप है किस पॉइंट पर हम ले रहे हैं भैया, x1 y1 पर। तो x1 y1 पर माइनस y1 बाय x1 आपका हो जाता है। अब यह चीज़ जो है आपका m2 है मान लीजिए, और यह m1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमको कितना मिलना चाहिए, -1। m1 इंटू m2 जो है -1 मिलना चाहिए, यानी कि 1 बाय 2y1 इंटू माइनस y1 बाय x1 इक्वल टू -1 मिलना चाहिए। ये दोनों आपका कट गया, यहाँ y1 कट गया। तो इस तरह से x1 का जो वैल्यू मिला आपको 1 बाय 2 मिला, x1 का जो वैल्यू मिला आपको 1 बाय 2 मिला। इसको इक्वेशन 1 मान के चलिए। अब देखिए कि x1 और y1 जो है लाइज ऑन xy इक्वल टू के एंड x इक्वल टू वाई का स्क्वायर पे लाइज कर रहा है, दोनों पे लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1 y1 इक्वल टू के लिख सकते हैं और x1 इक्वल टू y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें अगर स्क्वायरिंग हम कर दें, तो इस तरह से हमको मिल जाता है। और हम देख रहे हैं कि y1 का स्क्वायर का जो वैल्यू है यह x1 है। तो x1 का स्क्वायर इंटू x1 इक्वल टू के का स्क्वायर, यानी कि x1 का होल क्यूब इक्वल टू के का स्क्वायर हो गया। और देख लीजिए x1 का जो वैल्यू निकला है आपका हाफ निकला हुआ है। तो यानी कि हाफ का क्यूब इक्वल टू के का स्क्वायर, यानी कि 1 बाय 8 इक्वल टू के का स्क्वायर, यानी कि 8k का स्क्वायर इक्वल टू 1। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो हम लोग जो है बड़ी आसानी से अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों एक ही तरह का है, तो इसमें हम लोग 30 को बनाएंगे। 30 देख सकते हैं ये आपका दो इक्वेशन दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू 3t और y इक्वल टू x इक्वल टू साइन 3t, y इक्वल टू कॉस 2t दिया गया है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। dy बाई dx का वैल्यू निकालने के लिए dy बाई dt लिखिए, फिर dt बाई dx लिखिए। तो dy बाई dt का वैल्यू ये है और d इसका रेसिप्रोकल है, यहाँ dt बाई dx है। तो ये dt ऊपर चला गया, dx नीचे चला गया। तो 1/3 cos
3x हो जाएगा, तो इसीलिए 3t हो जाएगा। इसीलिए 3 cos 3t जो है आपका यहाँ नीचे में आ जाता है ना। और इसका वैल्यू हम π/4 पर निकाल लेते हैं। तो π/4 पर जब इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो यहाँ पर आपको sin 3 π/4 मिलेगा। sin 3 π/4 का जो वैल्यू होगा आपका 1/√2 हो जाएगा, और 1/√2 रख के आप इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखा जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यानी कि यह जो आपका क्या कहते हैं y माइनस y1 हम लिखते हैं, तो y1 हमारा यही हो जाता है, क्लियर है, cos 2t हो जाता है, और t का जो वैल्यू है आपका दिया गया है π/4। अब फिर x माइनस x1 जो होता है ये x1 यही हो जाता है t का वैल्यू π/4 के लिए, तो t का वैल्यू π/4 रख दिए, और इसका स्लोप जो है हमारा -2√2/3। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1/√2, उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है y इक्वल टू -2√2x/3 और 2/3 मिलता है। इसको सबको लेफ्ट साइड में ले आइए। सबसे पहले हम क्या किए, थ्रो आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 जो है इस दोनों का हट गया, 3 इसके साथ y के साथ आ गया। अब हमने इसमें क्या किया कि इसको जो है √2 से हम थ्रो आउट मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू √2 जो है आपका 4 हो जाएगा, 3 इंटू √2 3√2 हो जाएगा, 2 इंटू √2 जो है ये आपका आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। इसी के साथ ये आपका टेंजेंट और नॉर्मल समाप्त होता है, और इसी वीडियो के साथ जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।